आप इस टिप्पणी को सोनम वांगचुक की कैसे लेते हैं? सोनम वांगचुक 17 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। 8 किलो उनका वजन गिर गया है। देश भर में चिंताएं भी हैं कि उनका स्वास्थ्य और ना बिगड़े, कोई दुर्घटना ना हो। सभी से अपील की जा रही है। उद्धव ठाकरे ने भी राहुल गांधी से अपील की कि वो जाएं वहां पर और अनशन तुड़वाएं। ऐसी सूरत में जब सोनम वांगचुक इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो उसे किस रूप में देखा जाए? जी, शुक्रिया मुकेश सर। एक बात ये है कि सोनम वांगचुक आमरण अनशन खत्म करे और तोड़े, दोनों में फर्क है। सोनम वांगचुक की जान बचाई जाए और आमरण अनशन की मर्यादा भी बरकरार रहे। जब कोई ऐसी मुहिम चलती है या चले कि सोनम वांगचुक की जान बचाई जाए, तो उसका मतलब है कि सरकार पर एक प्रेशर डालने की मुहिम हो कि आप आए और इस अनशन को खत्म कराने के लिए उचित पहल करें। और जो लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जाकर के उनका अनशन तोड़वाएं, तो मुझे लगता है कि वो आमरण अनशन के औचित्य को, उसके धर्म को, उसकी जरूरत को डेमोक्रेटिक हथियार के तौर पर आमरण अनशन को खारिज कर रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं। और इस बात को स्वयं सोनम वांगचुक ने भी कहा है कि हम क्यों अनशन तोड़े, क्या मांगे मान ली गई हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सोनम वांगचुक अगर अपेक्षा रखते हैं कि हमारे साथ हमारे आंदोलन में आए, तो ये अपेक्षा रखने से कोई आंदोलन से नहीं जुड़ता है। आंदोलन, ऐसे भी मेरा मानना है कि आंदोलन तभी देशव्यापी और बहुत बड़ा होता है जब उसका नेचर गैर राजनीतिक होता है। तो गैर राजनीति से अलग नहीं होता है, लेकिन नेचर गैर राजनीतिक होता है। जैसे राहुल गांधी ने कोटा में जो छात्रों से संवाद किया, बहुत खुलकर उन्होंने कहा कि हम केवल आपकी बात सुनने आए हैं और आपकी बात करने आए हैं, कोई राजनीति नहीं होगी। एकदम दो टूक कहा था। और वो कोटा में छात्रों की भूतपूर्व जमघट लगी थी। इसी तरीके से जो देहरादून में है, जो दूसरा एजुकेशनल हब है, जिस पर कि आज परमिशन वापस ले ली गई है, रद्द कर दी गई है, और वहां भी हम देख रहे हैं कि उसका नेचर जो है छात्रों की गूंज है, तो उसमें कोई भी शामिल हो सकता है। लेकिन जो अगर सरकार इसको रोकने का प्रयास करती है, प्रशासन की दी हुई अनुमति रद्द हो जाती है, तो ये एक्शन ही पॉलिटिकल हो जाता है। तो फिर इसका प्रतिकार भी पॉलिटिकल होगा। तो कांग्रेस ने जो आज बात कही कि रात 12 बजे हम इकट्ठा होंगे देहरादून के परेड ग्राउंड में और इसका प्रतिकार करेंगे, तो वो फिर पॉलिटिक्स का जवाब पॉलिटिक्स से होने लगा। लेकिन छात्रों की गूंज का जो आयोजन, इसमें सोनम वांगचुक के बयान में कहाँ पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप? सोनम वांगचुक के बयान में जब वो कहते हैं, अपेक्षा रखते हैं, और इशारों में हम ये समझते हैं कि राहुल गांधी या वैसे लोग जो उस आयोजन में नहीं आए, तो वो लंचना व्यंजना बोलिए या परोक्ष रूप से बोलिए, ये बात पॉलिटिकल ही बयान हो जाता है। क्योंकि कोई आमरण अनशन करने वाला व्यक्ति आज तक हमने नहीं देखा जो अपेक्षा रखे कि हमारे अनशन में क्यों ना आए, तो यहाँ पर वो पॉलिटिकल हो जाता है। दूसरी बात है, फिर भी हमारी सहानुभूति आमरण अनशन और प्रतिरोध से है। प्रतिरोध होना चाहिए, चाहे जिस रूप में होना चाहिए। उसका फायदा उठाने वाली राजनीतिक शक्तियां हो सकती हैं, वो एक राजनीतिक व्यक्ति अपना नफा नुकसान देखेंगे, लेकिन देश का आम नागरिक लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे किसी भी आंदोलन या प्रतिरोध को सम्मान देगा और देना भी चाहिए। तो मेरा ये है कुल मिलाकर के कि राहुल गांधी अगर आयोजन करते हैं और उनके आयोजन में अभूतपूर्व भीड़ जुटती है, तो जंतर मंतर में अगर भीड़ नहीं जुट रही है, केवल नेता पहुंच रहे हैं, छात्र गायब हैं, एक्टिविस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं आंदोलन करने में कोई चूक हो रही है। इस खंगालने की आवश्यकता है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.